अस्सलाम वालेकुम। जो ग्रोसरी करके लाई थी मैंने कहा इसको संभाल लेती हूँ, किचन में आ गई हूँ। और आज मैंने कस्टर्ड भी बनाना है, सलाद स्पेशली मुझे कह के गया था। और ये चॉकलेट केक लाई हूँ। और उसके बाद जी टोटिया ब्रेड, ये अमेरिकन क्लासिक ब्रांड की टोटिया मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मिलती भी ये लुलू सेंटर से ही है। एक दफ़ा मैंने सफ़ीर मॉल में देखी थी, उसके बाद नहीं देखी। आप कौन सी यूज़ करते हैं टोटिया ब्रेड, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप अंसार मॉल से शॉपिंग नहीं करती। मैं बहुत पहले एक दफ़ा अंसार मॉल गई थी, काफ़ी अरसा पहले, समझ लें 4-5 साल पहले। उसके बाद नहीं गई, पता नहीं क्यों, चक्कर ही नहीं लगा, ख्याल ही नहीं आया कभी। और उसके बाद जी ये शैम्पू लाई हूँ, दही लाई हूँ और बोनलेस चिकन लाई हूँ। तो मैंने कहा ज़रा इनको अब ठिकाने लगा लूँ। और एक सिस्टर का कमेंट माइंड में आ गया, वो कह रही थी कि आपके किचन से सारा बाहर नज़र आता है तो आप पर्दे लगा लें। तो मेरी बहनों, मैंने ये फ्लैट लिए ही बाहर का व्यू देखने के लिए था कि इतना अच्छा बाहर से नज़र आता है। मैं ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहती कि सारे बाहर से मुझे देख सकें। तो यहाँ वो देखने दिखाने वाला कोई सीन नहीं है, मैं ही सबको देख सकती हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। तो इसलिए पर्दे किचन में मैं कहाँ लगा लूँ, बस जो भी जिसके माइंड में बात आती है वो कह देता है। तो उन्होंने वो बड़ी प्लीज़ कह के ना बड़ा कमेंट किया हुआ था। तो खैर ऐसे ही मुझे मज़े का लगा, तो मैंने उस पर अभी आपके साथ ये शेयर कर दिया है। तो बस जी, जो सिस्टर पूछती है ना कि ये मैं फ़ॉइल क्यों डालती हूँ, तो ये देखें ना, अगर मैंने फ़ॉइल ना डाली होती ना तो आप चिकन मटन कोई भी आप गोश्त जब फ्रीज़र में रखते हैं, एक तो उसका हल्का हल्का ब्लड कुछ ना कुछ नीचे जो है वो गिर जाता है। मैं किसी प्लेट और ट्रे में डाल के तो रखती नहीं हूँ, मैंने ज़िपर बैग में डाल के रखने होते हैं। एक तो ये सीन है। दूसरा ये है कि क्लीनिंग बड़ी ईजी हो जाती है। ये जो एलुमिनियम फ़ॉइल है ना, ये सही बर्फ़ की तह के साथ जमती नहीं है, फ़ौरन निकल आती है, तो इसलिए लगाती हूँ। तो बस जी, उसके बाद आ गई हूँ। आज मीठे हमदान का जो वीज़ा है ना वो एक्सपायर हो गया था, उसको रिन्यू करने के लिए। और जिनकी एज बच्चों की 18 साल से कम होती है उनका मेडिकल नहीं होता, बड़ा इजी है उनका वीज़ा रिन्यू करना। बस आपने डायरेक्टली जाना है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में, तो वहाँ आपका वीज़ा जो है वो रिन्यू हो जाता है। आपने एमरस ID बनवानी है, उसके बाद आपने रेजिडेंसी जो स्टिकर है वो अप्लाई करना है, तो बस वीज़ा रिन्यू हो जाता है। जबकि 18 साल से जो ऊपर के फिर लोग होते हैं उनका मेडिकल होता है, मेडिकल आने के बाद उनका बाकी जो है प्रोसेस होता है। तो हमारे वीज़े जो होते हैं वो इमिग्रेशन के होते हैं, लेबर के नहीं होते। आप ये चीज़ नोट कर लें कि जो भी UAE में आएगा उसके वीज़ों की 2 किस्म का उसका वीज़ा इशू होगा। एक होता है ना जो वर्क वीज़ा, वो लेबर का भी होता है, इमिग्रेशन का एंट्री परमिट होता है। जबकि जो फैमिली के वीज़ा होते हैं ना वो सिर्फ इमिग्रेशन के होते हैं, उनका वर्क परमिट से कोई लिंक नहीं होता। इवन कि हमारे बच्चों के वीज़े या मेरे वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि वर्क नॉट अलाउड, हमें काम करने की इजाज़त नहीं है फैमिली वीज़ा। उसके लिए एक सेपरेट परमिशन लेना पड़ती है, वो भी मिल जाती है, लेकिन बच्चों को नहीं, मीन के वाइफ को मिल जाती है। और उसके बाद जी ये देखें, जहाँ मैं आती हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ आपको फ्री पानी और इनका एक ये स्पेशल कहवा कॉफ़ी आपको ज़रूर मिलेगी। UAE हमें इन्हीं बातों की वजह से तो प्यारा लगता है ना। और जो लोग पूछते हैं कि जी आपके पास पासपोर्ट नहीं है, यार पासपोर्ट का क्या करना है, हमारे पास है ना हमारे अपने कंट्री का पासपोर्ट, तो हमें क्या मिल रहा है? पासपोर्टों से कुछ नहीं मिलता। जो बाकी चीज़ें हैं, जो मोहब्बत है, जो सेफ्टी है, जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारा दाना पानी, हमारा रिस्क जो ये हमें दे रहे हैं बाइज़्ज़त तरीके से, सुकून से, बस हमें वो चाहिए, हमें पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो बस जी यहाँ मैं वेट कर रही थी अपनी ये टोकन लिया हुआ है, तो उसके बाद जल्दी बारी आ जाती है, क्योंकि यहाँ लेडीज़ को और सीनियर सिटीज़न को बड़ी रिस्पेक्ट जो है वो दी जाती है।